इतिहासाचा पानावर, रायतेचा मनावर, मातीचा कणावर आणि विश्वासाचा प्रमाणावर राज करणारा राजा म्हणजे राजा छत्रपती शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज ने शिवनेरी किले में जन्म लिया। शूर, पराक्रमी, कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष, न्यायप्रिय और मानव नीति लागू कर शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की और महाराष्ट्र का इतिहास गढ़ा। शिवाजी जयंती पर हम समारोह करते हैं, धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, पर असल शिवाजी जयंती हम तब मनाएंगे जब हम उनकी विचारधाराओं को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। शिवाजी महाराज का अगर हम जीवन देखें तो उनके दादाजी मालोजी भोसले अहमदनगर के एक पीर शाह शरीफ के मुरीद थे और उन्होंने अपने दोनों बेटों का नाम उनके नाम पर रखा था। एक का नाम शाहजी और एक दूसरे का नाम शरीफ। शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम, संत याकूत बाबा और संत मोनी बाबा। संत तुकाराम जो कि इस्लाम धर्म से बहुत प्रेरित होते हैं और ये लिखते हैं कि अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू दारू यानी दाता, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर ना ही कोई, अल्लाह चाहे सो ही हो। ऐसे सेक्युलर गुरु के शिष्य शिवाजी महाराज का ये स्पष्ट आदेश था अपने सैनिकों को कि जब भी तुम जंग पर रहो और अगर कोई पाक ग्रंथ आपके हाथ में लगती है तो उसे पूरे सम्मान के साथ लौटा दिया जाए। साथ ही किसी बूढ़े, बच्चे या औरतों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शिवाजी महाराज के बारे में काफ़ी खान जो कि मुग़ल इतिहासकार थे वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा है जो दूसरों की माँओं बहनों की इज्जत अपनी माँओं बहनों से ज़्यादा करते हैं। वहीं एक बार कल्याण के सूबेदार की बहू को शिवाजी के सैनिकों ने बंदी बनाकर लूट के सामान के साथ में शिवाजी के सामने लाए तो शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा हुए और उन्हें डांट कर कहा कि अभी का भी इनको पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ में वापस उनके महल पे भेज दिया जाए। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले में जगदीश्वर मंदिर भी बनवाया और साथ ही साथ अपने मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद भी बनवाई। यहाँ तक कि जब ईद का चांद नज़र आता या रमज़ान का चांद नज़र आता तो तोपों की आवाज़ों के साथ लोगों को बधाई दी जाती। शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनवाए, कब्रिस्तान की रखवाली के लिए सैनिक तैनात किए और याकूत बाबा की मज़ार बनाने के लिए 653 एकड़ की ज़मीन दान की। शिवाजी महाराज का यकीन मुसलमानों पर काफ़ी था, इसीलिए शिवाजी महाराज ने कई ऐसी प्रमुख पदों पर मुसलमानों को नियुक्त किया। शिवाजी महाराज के 31 अंगरक्षकों में से 10 अंगरक्षक मुस्लिम्स थे, जिसमें सिद्दी जौहर का नाम सबसे पहले आता है। शिवाजी महाराज के घोड़े दल के सेनापति थे सिद्दी हिलाल, लश्कर प्रमुख सर नौबत नूर खान बेग, घोड़े दल के सरदार सिद्दी वाहवा, गोपनीय सचिव काजी हैदर अली, सैनिक अधिकारी हुसैन खान मियानी, शस्त्र के प्रमुख सूबेदार दौलत खान, सेना के प्रमुख सिद्दी मिस्त्री, शास्त्र गृह के पहले सूबेदार दरिया सारंग, तोपखाने के प्रमुख इब्राहिम खान, यहाँ तक कि बीजापुर के राजा आदिल शाह की सेना को छोड़ 700 पठान सैनिक मुस्लिम शिवाजी महाराज की सेना में शामिल हो जाते हैं। शिवाजी महाराज के दोस्त रुस्तम ज़मा ने शिवाजी महाराज को अफजल खान की साजिशों के बारे में आगाह किया था। मदारी मेहतर, जिन्होंने शिवाजी महाराज को जब नज़रबंद किया गया था आगरा में, वहाँ से छुड़ाने में उनका अहम किरदार रहा। जब बात आई कि स्वराज का भगवा झंडा समंदर में कौन फहराएगा तो एक मुश्किल वक्त आया हिंदू सैनिकों के लिए, क्योंकि उस वक्त ये धारणा थी कि अगर कोई हिंदू समंदर को पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में सिद्दी मुस्लिम्स और मावले मुस्लिम्स जो है वो आ गया और उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज स्वराज का झंडा हम समंदर में फहराएंगे। शिवाजी महाराज को हिंदू नेता बनाकर दूसरे धर्मों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबकि शिवाजी महाराज ने उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक सेक्युलर राजा होने का पूरा प्रमाण दिया। शिवाजी महाराज की विचारधाराओं को आगे बढ़ाकर उनके सम्मान को और बढ़ाना है। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता है, कोई आकर आपको ये डराता है कि हिंदू को मुसलमान से डरना है और मुसलमान को हिंदू से डरना है, क्या किसी के बताने पर हमको महसूस होता है कि हमें किससे डरना है और किससे नहीं? क्या शिवाजी महाराज की ज़िंदगी और उनकी विचारधाराओं से हमें कुछ सीखने नहीं मिलता? क्या हमें किस तरीके से लोगों पर विश्वास करना चाहिए? आज बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में दैवी आपदा से
लोग कम मरते हैं और नफ़रती षड्यंत्र से ज़्यादा मरते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये जो बांटने वाली राजनीति है या जो भी है, जो भी समाज के ऐसे कंटक है जो समाज को बांटने पर तुले हैं, हमें समझदारी से काम लेना है और इतिहास के सही पन्नों को उजागर करना है। अगर कोई इसमें तोड़ मरोड़ कर रहा है तो वो अपने मकसद के लिए कर रहा है और उनका मकसद सिर्फ देश को बर्बाद करना है। शिवाजी महाराज की जयंती पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।